बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं MSJ और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के यंग एस्ट्रोलॉजर सलमान सादी चौहान। सलमान भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र मालिक का। आप सुनाए, ठीक है? खैरियत से हैं? जी? अल्लाह का बड़ा ही करम, बड़ा ही एहसान। सलमान भाई बताएं फिर कि इमरान खान साहब पे जो 1 साल से मुश्किलात हैं उनकी पार्टी पे जो है, इल्म क्या कहता है, ये मुश्किलात कब खत्म होने जा रही हैं? शहजाद भाई रिसेंटली भी प्रिडिक्शन की थी, और इस साल ये सवाल काफी सारा आ रहा है क्योंकि अब इलेक्शन नजदीक आ गए हैं और नामजदगी के जो कागजात हैं वो भी उनके जमा हो रहे हैं। तो मैंने पहले भी कहा था और मेरे लिया वाले न्यूज़पेपर भी मैंने एडिट किया था, अगला साल ज़ोहल का साल है क्योंकि अदद 8 बन रहे हैं और ज़ोहल फल्कियात का नाम ही रुकावट का है। जहाँ पर इंसाफ देता है वहां पर वो पेचीदा भी करता है मामलात को, मामलात में रुकावटें भी खड़ी करता है, और ऐसे मामलात जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हैं उनमें थोड़ी सी गड़बड़ पैदा करता है। अब देखिए, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उनको दे दिया गया है कि रिलीफ दे दिया गया है कि उनकी जमानत हो सकती है। खान साहब के हवाले से भी सुना जा रहा है कि उनकी भी जमानत हो सकती है। और भी दरीना पार्टी के जो लोग हैं उनका कह रहे हैं वो। अब हमने देखना है एस्ट्रोलॉजिकल, अब सैटर्न जैसे, क्योंकि सैटर्न पाइसिस में ठहरा है और वहां पर उसके लिए वो ठीक नहीं है। लिब्रा का 6th एंगल बनता है, खान साहब के हवाले से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर बाहर आ भी गए तो सेहत वाले मामला, और अगर बाहर आ भी गए तो अपने पॉलिटिक्स के कैरियर में बहुत सारी रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, और ऐसी रुकावटों का सामना करना पड़ेगा जो मेरे ख्याल में पिछले इलेक्शन से भी पहले रुकावटें आई थी। अब वहां पर वीनस जो है और राहु, ये दोनों ऐसे नजरात में बैठे हैं जहां पर एक चीज तो देखी जा सकती है कि खान साहब अगर जेल में बैठे हो या बाहर घर में बैठे हो या बाहर रोड पे बैठे हो, तो जिसने वोट देना है वो तो वहीं पहुंच कर ही देगा। और या अब हमने देखना है जाहिर का 9th एंगल जो है वो अवाम को सपोर्ट करता है। अब अवाम की कारकर्दगी यहाँ से ये देखी जाती है कि खान साहब को सपोर्ट करेंगे। खान साहब अब ये दो मराहल कर सकते हैं, या तो उनसे टिकट वापस ले लें। अगर टिकट वापस नहीं ले सकते तो कोई ऐसा और इकदाम है ही नहीं जिससे, क्योंकि इस वक्त भी जो पीटीआई के इलेक्शन लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। खास बात है कि अगर पार्टी को देख लें कि जिस वक्त पार्टी तहरीक में आई थी उस वक्त से अब तक उसकी पॉलिटिकल पोजीशन और अब जो जायचे की पोजीशन है वो सेम ही है। मुझे भी अब यही लगता है कि खान साहब को अब यहाँ से जमानत मिल जाएगी, रिलीफ मिलेगा, और इनके साथ इनके साथियों को भी रिलीफ मिलेगा। सलमान भाई जैसे आपने कहा इनको साथियों को भी रिलीफ मिलेगा, खान साहब को भी आपको रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। शायद दूसरे शाह महमूद कुरैशी साहब तो बाहर आ गए हैं। अगर बात करें पीटीआई का जो निशान है बल्ला, वो तो इलेक्शन कमीशन ने वापस ले लिया है, या बल्ले का निशान वापस आ रहा है? देखें, मैंने आपको यहाँ पर एक लॉजिकली बात बताता हूँ जो आपके व्यूवर्स को समझ आए। जोहल ऐसा एक प्लेनेट है जो इंसाफ भी देता है और कामों में रुकावट भी देता है। आपने एक चीज थिंक कर लिया कि मुझसे ये काम नहीं होगा, और एन मौके पर जोहल की ये आदत है कि उस काम को ये ठीक कर देता है। अब पीटीआई का बल्ला आप कह रहे हैं कि ले लिया है, और जो है ना उसके ऊपर मैं कहता हूँ कि पीटीआई का बल्ला ले लें, पीटीआई को गधा क्यों ना दे देंगे। तो जिसने वोटिंग कर रही है, क्योंकि जायची की पोजीशन इतनी स्ट्रांग है, ये कुछ ना दे जोन सा ये इंतखाबी निशान दे रहे ना, तो इमरान खान की जानिब से और उनके फॉलोअर्स की जानिब से वहां पर मोहर लगनी लगी। सलमान भाई आप बड़ी बात कर रहे हैं कि जी उनके फॉलोवर की जानिब से मोहर लगनी लगनी है। दूसरा फिर आपसे जानना ये चाहूंगा कि खान साहब की रिहाई फिर आप इलेक्शन से पहले देख रहे हैं या इलेक्शन के बाद देख रहे हैं? इलेक्शन से पहले खान साहब की रिहाई होगी, और उसमें आपको मैं एक लॉजिक बताता हूँ। आजकल वीनस जो है अपने दर्जात मुकम्मल कर रहे हैं, और वीनस ने जैसे भी अपने दर्जात मुकम्मल कर, वीनस आजकल स्कॉर्पियो में आया बैठे हैं, और स्कॉर्पियो में ये प्लेनेट ऐसा हो जाता है क्योंकि स्कॉर्पियो का अपना लॉर्ड मार्स है और आर्मी को रिप्रेजेंट करता है। तो खान साहब के साथ अब वो बंदे साथ देंगे जो पहले उनके खिलाफ थे, और ये जायचे में देखी जाती है ये बात। जब किसी प्लेनेट की नेगेटिविटी को क्लोज अप करना हो या किसी प्लेनेट की नेगेटिविटी को फाइंड अप करना हो, अब स्कॉर्पियो में वीनस आ गया, स्कॉर्पियो का लॉर्ड मार्स है और वहां पर वीनस आ गया, यानी कि वो आग वाली जगह पर ठंडी बर्फ आ गई है। तो वो बंदे खान साहब को सपोर्ट करेंगे जो उनके पहले मुखालिफ थे। अब उनमें कोई अच्छाई देख के वो सपोर्ट करें, उनमें कोई और बात देख के वो सपोर्ट करें, या उनकी दिली मुराद हो कि वो खान साहब को जितवाना चाहते हैं, ये अलग बात है, लेकिन सपोर्ट करेंगे। और इलेक्शन वाले मामलात हैं, और खान साहब की जो जमानत वाली बात है ये इलेक्शन से पहले ही होगी। इनको इलेक्शन के बाद जो कुछ भी हो, चाहे दोबारा बंद कर दें, उसके बाद अगर जीत जाते हैं तो दोबारा बंद करने वाला निशान ही नहीं है, नाम भी नहीं है। सलमान भाई तो फिर क्या लगता है कि चौधरी परवेज लाई साहब की भी जमानत होने जा रही है, वो भी बाहर आएंगे? चौधरी परवेज इलाही साहब की जमानत होने जा रही है। देखिए, एक बात है उनके जायचे में, क्योंकि उनके हैंड प्रिंट है मेरे पास, और उनके हैंड प्रिंट ऐसे मेरे पास है कि मेरे अंकल हैं सादिक मलिक, उन्होंने मुझे दिए थे। उनके हाथ में एक लकीर बड़ी खास है, कभी किसी मुश्किल में अगर वो आ जाएंगे ना तो उन वहां से निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल है।
और खान साहब के हाथ में एक लकीर ऐसी है कि अगर किसी मुश्किल में आ जाए तो उसको फाइंड भी कर सकते हैं और उसको आसानी से अपनी फीलिंग से हल कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता, हाँ ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हाँ उनका अगर वीनस ट्रांजिट करता है, क्योंकि अभी वीनस के ट्रांजिट में दिन बाकी है, वीनस ट्रांजिट कर जाता है तो मेरे ख्याल में उनको उनको भी रिलीफ मिलता है, कोई जमानत मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले मुझे नहीं लगता। अब मसला ये है उनके जायचे में उनका 9th एंगल भी खराब है, डैमेज जा रहा है, और इनका परवेज इलाही साहब का 6th एंगल भी डैमेज जा रहा है, यानी कि सेहत के मामलात में रुकावट देगा और उधर फॉरिजन के मामलात में रुकावट देगा, यानी कि इनको कुल मिलाकर वो इलेक्शन में हिस्सा लेकर भी इस काबिल नहीं होंगे कि वो मामलात को देख सकें या वर्करी कर सकें। अच्छा, अगर आपसे जानना चाहूँ, इतने सर्वे हो रहे हैं इलेक्शन के और उस सर्वे में तमाम में पीटीआई सबसे ऊपर आ रही है, क्या इलेक्शन के दिनों में जाके ये सर्वे के रिजल्ट चेंज हो जाएंगे? क्या देखते हैं कि अंदर से कुछ और ही निकल आएगा? चेंज हो सकते हैं कुछ मामलात जो है, इनमें चेंजिंग आ सकती है कुछ मामलात में, क्योंकि मार्स ऐसा प्लेनेट है, खौफ की भी अलामत है, टेरर स्टार भी कहा जाता है इसको, और अपने ऐसे एंगल पर बैठा है जो वक्तन तो बात को सरूर दे देता है और वक्त के बाद उस बात का जो सरूर आपने लिया हुआ होता है उसको नुकसान में वो बदली कर देता है। ये मार्स की आदत है, और ये इन मामला को देखते हुए काफी ऐसे घपले होंगे इसमें, क्योंकि अब लेकिन एक बात ये भी बात है कि 2024 में अब इलेक्शन हो रही है, जो भी यहाँ पर सियासतदान आएगा उसको पुख्ता मिजाजी के साथ रखा जाएगा, क्योंकि इंसाफ का साल होगा ये, जोहल वैसे भी इंसाफ वाला सयारा है, लेकिन उसमें स्ट्रगल ज्यादा करवाएगा। अच्छा, अब आपने तो पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं ना, मैं आपको एक जनरल बात बताता हूँ, हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए अगला साल जो है ना, ये भी इंसाफ वाला साल है। अब यहाँ पर दो बातों को इंडिकेट करना है, मार्स को और वीनस को। वीनस हमारे मुल्क में सरसब्ज और शादाबी लाएगा और खुशबू लाएगा और थोड़ी सी महक लाएगा दोबारा, जो पिछले सदियों में से गुजर चुकी है, जो पॉलिटिक्स वाले तमाशे बने हुए। लेकिन वहां पर मार्स जो बैठा है वो मुल्क में थोड़ा सा इंतशार पैदा करेगा, दूसरों मुल्कों को खिलाफ करेगा, अपने ही मुल्क के पॉलिटिशियन जो है वो नुकसान का सामना करेंगे, ऐसे मामला में नुकसान का सामना करेंगे जहां पर अब कल ही मैंने एक बात सुनी है, बिलावल साहब का जो है एक इंटरव्यू आया हुआ था जिसमें हमने अपनी पॉलिटिक्स को, सियासत को जो है ना अपनी जाती इख्तलाफात में तब्दील कर दिए। एक पॉलिटिक्स है ना, एक सियासतदान को दूसरे सियासतदान के साथ इख्तलाफी राय होनी चाहिए, लेकिन हम आवाम को किसी सियासतदान के साथ इख्तलाफी राय नहीं रखनी चाहिए। अगर हम रखते हैं किसी सियासतदान के साथ इख्तलाफी राय तो हमारा मुल्क का निजाम कैसे चलेगा? तो आप सही कह रहे हैं। दूसरा मैं आपसे ये पूछूंगे, खान साहब पे 180 से ज्यादा पर्चे हैं, बहुत से लोग कह रहे थे उम्र कैद हो जाएगी, सजाए मौत हो जाएगी उन्हें। आपको क्या लगता है, अब तो जमानतें मिलना भी शुरू होगी, अब तो सिर्फ अल-कादर ट्रस्ट में उनकी जमानत रहेगी, क्या लगता है, क्या देखते हैं? नहीं शहजाद भाई, देखें उनके ऊपर 180 पर्चे हैं या उनके ऊपर 200 पर्चे हैं, अब की जो जायचे की पोजीशन है, जो अब प्लानिटरी पोजीशन तब्दील हो रही है, उनमें जाहिर सी बात है, अगर पॉलिटिक्स के लिए उनको इलेक्शंस के लिए रिलीफ दे रहे हैं, तो जब वो दोबारा बल्ले के ऊपर मोहर आती है या पीटीआई दोबारा सीटें निकाल जाती है, तो उनके ऊपर किस किस्म के पर्चे, किस किस्म के उनके ऊपर केस। लेकिन उनका जायचा ये चीज बताता है कि ये सारे मामला एक ही दम में ठीक होने हैं, यानी कि एक रात में ही ठीक होने हैं ये सारे मामला। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो सारे मामलात हैं एक ही रात में ठीक होते हुए नजर आ रहे हैं, खान साहब को मुख्तलिफ जगह से रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है, पार्टी को भी रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपको इलेक्शन 8 फरवरी को होते हुए नजर आ रहे हैं कि आगे जाते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं, मुझे 8 फरवरी को ये, अब यहाँ पर कंफ्यूजन थोड़ी सी हो जाती है, क्योंकि अगला साल भी जिसका अदद 8 बनता है और फरवरी भी 8 आ रही है, दोनों जोहल के हैं, और जोहल वैसे ही काम में डिले का अदद है और वैसे काम में रुकावट का अदद है। लेकिन अब मुझे ये लगता है कि अगर 8 को ना हुए तो इलेक्शन जल्द होने, एक इंडिकेशन दे सकते हैं कि जी 8 को क्या पता ना हो, क्योंकि जोहल का अदद है और जोहल वैसे ही काम में रुकावट है, जो ना काम को डिले करता है, लॉन्ग रूट करता है। आप कह रहे हैं कि तो 8 फरवरी को आपको लगता नहीं है कि होंगे, तो आगे कितना जाते हुए नजर आ रहे हैं? आगे देखिए ना, यहाँ पर बिलोंग करता है न्यूमरोलॉजिकल कंटेंट को। अब 8 अदद आ गया, 8 सोल का अदद है, और 8 हमारे मुल्क पर वैसे भी भारी है, और हमारा मुल्क वैसे भी, अब ये 8 जब आ जाता है तो हमारा मुल्क वैसे भी 60 का शिकार है, और दोबारा 60 को उसके ऊपर लाना आगे डिले हो सकता है, कुछ 2-4 मंथ और हो जाए या 2 महीने और हो जाए या कोई और डेट दे दी जाए, पॉसिबल हो सकता है। अच्छा, पॉसिबल है कि इलेक्शन थोड़ा सा डिले हो जाए, आगे चला जाए, या फिर रमजान के बाद होता हुआ मई जून में है कि उससे पहले होगा? उससे पहले हो जाएगा।
उससे पहले हो जाएगा, क्योंकि उससे पहले इस वजह से होगा, जुपिटर अपने दर्जात मुकम्मल करेगा तो मेरे ख्याल में कुछ खुशहाली जो है ना अपने मुल्क में लाएगा, और इन पॉलिटिक्स के जितने भी मामलात हैं इनको बेहतरीन करेगा जुपिटर, क्योंकि ये सारे एरिया जुपिटर के हैं। तो फिर 2024 भी शुरू होने जा रहा है, तो अगले साल की हम आपसे वीडियो भी करेंगे, लोगों के मसाइल भी जानेंगे, जायचे के हवाले से भी जानेंगे, लोगों के लिए कोई मैसेज हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, देखें आप किसी पार्टी से इख्तलाफ राय ना रखा करें। आपके व्यूवर से एक है कि किसी सियासतदान के साथ इख्तलाफ राय हो सकती है अपने मुल्क के लिए, और जो आपकी फेवर में है, जो आपको अच्छा लगता है सियासतदान, परवरदिगार से दुआ करें कि आपके हक में बेहतर हो, क्योंकि आपके चाहने से ज्यादा अच्छा नहीं होगा, जो मेरी परवरदिगार की जात चाहती है वो हमारे हक में ज्यादा बेहतरीन होगा। तो मुल्क के लिए सदकात करें, रेमेडीज करें, जैसे आप खुद के लिए करते हैं वैसे ही अपने सियासतदान के लिए करें। परवरदिगार उनकी मामलात में जितनी भी रुकावटें हैं वो खत्म करें, और आपको भी इस चीज का अजर मिलेगा और आप हमेशा सलामत रहें। बहुत शुक्रिया सलमान भाई से, आपका बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद थे सलमान सादी चौहान। मुझे और सलमान सादी चौहान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।